अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर 2023 है। आज की वीडियो बेसिकली हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किस तरह की कंपनीज है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या तरीकेकार है कि जिससे पता चले हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो उसकी कंटिन्यूशन में। कल मैंने जैसे जिक्र किया था आपसे कि कोई 5 से 6 चीजें जिसको मैं नोट करता हूँ और उसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ आया इस कंपनी में दम है या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें से एक लास्ट पॉइंट ये था कि हम म्यूचुअल फंड मैनेजर की रिपोर्ट देखें या म्यूचुअल फंड वालों की रिपोर्ट देखें और उसमें देखें उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में खुसूसन हम पे तौर पे मैं वो चीज़ बताऊंगा कि किस तरह म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट को देखना है और किस तरह मिलेगी हमें म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट। चले आए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन होगी और इंशाल्लाह मैं मजीद आगे भी और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले हम फंड मैनेजर की, मैं जैसे कि थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताऊं। म्यूचुअल फंड का नाम हमने सुना ही कि हमें पता है कि कुछ लोग ये करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं और वो म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करता है रिसर्च करने के बाद। तो कल जैसे मैंने जिक्र किया हम उस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट को देखेंगे ताकि पता चले किन जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो रिपोर्ट को किस तरह देखना है, कहाँ से मिलेगी, ये इस प्रेजेंटेशन में आज कवर्ड है। सबसे पहले हमने गूगल पे जाके लिखना है कोई भी म्यूचुअल फंड जिसका आपको पता हो, जैसे कि दो तीन चार नाम बहुत कॉमन है जैसे यूबीएल फंड मैनेजर, अल्फल अल मीजान मीजान फंड, फिर नाफा फंड्स, अस्करी फंड्स, इस तरह के काफी बड़े बड़े नाम है। तो आपने ये करना है उस फंड का नाम लिखना है और उसकी लिखना है फंड मैनेजर रिपोर्ट, जैसे यूबीएल फंड मैनेजर रिपोर्ट। कभी कभी इसको एफएमआर भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये चीज एफएमआर, फंड मैनेजर रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये तीन नाम से मिल जाती है गूगल पे। तो मैं आज की वीडियो में गूगल पे जाता हूँ सबसे पहले आपके सामने और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रिपोर्ट। सबसे पहले मैं गूगल पे गया और मैंने लिखा यूबीएल फंड मैनेजर रिपोर्ट, तो ये पहली लिंक आ गई। तो मैंने इस पे खोला और ये मुझे ले जाएगी फंड मैनेजर रिपोर्ट्स पे। देखते हैं। अच्छा, ये अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ले जाए तो उधर मत जाना, सिर्फ आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट या फंड मैनेजर रिपोर्ट के नाम से ही जानिए। फिर मैंने अगस्त पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गई और ये यहाँ पे आ गई। अब ये रिपोर्ट बेसिकली ये है कि जैसे मीज़ान है या यूबीएल फंड है, ये अभी फिलहाल मीज़ान खुली हुई, मैं यूबीएल खोल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। डेस्कटॉप, ये डाउनलोड हो रही है। तो मैं मीज़ान पे चले जाता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई है। तो जब भी आप फंड मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो फंड मैनेजर की रिपोर्ट ये है कि जैसे मीज़ान है, मीज़ान के पास 15 से ज़्यादा फंड्स हैं। तो जितने भी फंड्स इसके पास हैं तो उसकी हर महीने रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करनी है। उस रिपोर्ट में ये बता रहे होते हैं कि इस महीने इनकी क्या परफॉर्मेंस रही, कितना कमाया, कितना कैपिटल गेन हुआ, कितना डिविडेंड के नाम से इनकम हुई और क्या फंड की वैल्यू रही मंथ आखिर पर। तो ये रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट वैसे बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो हमें किस चीज़ को फोकस करना है, और ये इस रिपोर्ट में जैसे कि मीज़ान की बात करूं, इन्होंने बताया कि रिपोर्ट 35 पेज की, उन 35 पेजों में ये सारे फंड मौजूद है। जैसे मीज़ान इस्लामिक फंड, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, डेडिकेटेड इक्विटी फंड, निजी फंड, सारे फंड है। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें क्या करना है, हर एक एक फंड पे जाना है और ये हमें बता देगा कि इस फंड की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ है। अब वो ढूंढते हैं वो पेज हमारा, ये रहा वो पेज। अब जो मीज़ान इस्लामिक फंड है, अब हमें पता चल जाएगा मीज़ान इस्लामिक फंड में फंड ने इन सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे कि मारी पेट्रोलियम में 11% की हुई है, सिस्टम लिमिटेड ने 9% की हुई है, ओजीडीसी में 9.5 की है, लकी सीमेंट, हब, कोहात, एंग्रो, शेराट। इसी तरह हम चलो मीज़ान का दूसरा फंड देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसने भी इसी तरह की कुछ, इसने सुई साउदर्न में की हुई है, जो पिछले वाले ने की थी। ये बेसिकली ये इंडिकेशन होती है कि अगर कोई आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ये देखें कि इन ये फंड्स वाले कहाँ पे मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। वो जहाँ पे करते हैं तो इंडिकेशन है कंपनी थोड़ी सी अच्छी होगी, तभी उन्होंने फंड ने भी इन्वेस्ट किया है। यूबीएल की मेरे ख्याल में रिपोर्ट खुल गई हो गई। तो ये यूबीएल की रिपोर्ट है। अब इसमें भी यही कहानी है कि यूबीएल ने अपने सारे फंड लिस्ट डाउन किए हुए और हर फंड की रिपोर्ट यहाँ पे नीचे इन्होंने दी होगी। तरीकेकार सेम है, कोई मुख्तलिफ नहीं है।
और इसमें लिखा होगा उन्होंने सेक्टर वाइज किस फंड में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर मैं ढूंढूं क्विकली, जैसे कि ये फंड है एसेट एलोकेशन फंड, इसमें हमें नजर आ रही है कि इसकी टॉप इक्विटी होल्डिंग किस किस में, ऑयल ओजीडीसी में, हब में, पीपीएल में, कोहाड, हबीब, एमसीबीएस, ओजी फर्टिलाइजर। इस तरह से हम हर फंड मैनेजर की रिपोर्ट देख सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस जाता हूँ। तो आपने फंड मैनेजर रिपोर्ट के थ्रू पता कर लेंगे कि आपने किस फंड मैनेजर ने किधर किधर इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड पे रिसर्च कर रहे हैं, जो मैंने कल 5 स्टेप्स बताए, 6 स्टेप्स बताए, उस रिसर्च के बाद आप म्यूचुअल फंड को देखें, उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है, तो आपको मजीद एश्योरेंस मिलेगी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो आपको ये पता चलेगा कि फंड ने क्यों नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अब बाकी आपको कोई सवाल हो इंशाल्लाह मुझसे जिक्र करना, मैं आपको लाजमी इस पर जवाब दूंगा। और बहुत इजी है फंड मैनेजर रिपोर्ट, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, किसी की नेट पे किसी की बातों में ना है कि इस फंड में डाल दो, इधर इस शेयर को खरीद लो, इस शेयर को बेच दो, आज मार्केट बढ़ेगी, ये सब छोड़ दें। अपनी रिसर्च खुद करें, खुद आइडिया लगाएं कि किस फंड में आपको खुद किस शेयर को आपको परचेज और सेल करना चाहिए। थैंक यू। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।